अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग औरंगाबाद। आज आपको हम रोशनाश कराएंगे औरंगाबाद शहर के मशहूर मारूफ दरवाजे रोशन गेट से। और हमारे साथ में होंगे औरंगाबाद के मशहूर मारूफ इतिहासकार, आफ्ताब फिल्म के डायरेक्टर, हिस्ट्री एकेडमी के चेयरमैन जनाब खालिद अहमद साहब। आपको रूबरू कराएंगे औरंगाबाद की तारीख से, औरंगाबाद के तारीखी दरवाज़ों से। हम खड़े इस वक्त रोशन गेट पर। आप सुनिए खालिद भाई से रोशन गेट की तारीख के बारे में और यहाँ के दरवाज़ों के बारे में। खालिद भाई, आप बताइए रोशन गेट के बारे में। रोशन दरवाज़ा, जोर से बोला मैडम। या रोशन गेट, ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा है जिसे औरंगज़ेब ने के हुक्म पर, और जोर से, जिसकी औरंगज़ेब के हुक्म पर बनाया गया था। ये दरवाज़ा 1662 में जो फसील बनी थी उसका एक दरवाज़ा है। इस दरवाज़े जो हम जो है फसील शहर का दरवाज़ा कहते हैं। आमतौर पर दरवाजे जो है तो 4 हुआ करते थे जो शहर को जोड़ते थे। चारों सिंध में 4 दरवाजे हुआ करते थे। इस तरह एक दिल्ली दरवाज़ा जो शुमाली जानिब था, एक दरवाज़ा जो मशरक़ी जानिब है यानी रोशन दरवाज़ा। असल में ये रोशन दरवाज़े के अलावा जालना दरवाज़ा था ये। उसके बाद फिर पैटर्न दरवाज़ा और बाद में मक्की दरवाज़ा जो आजकल मकाई दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। रोशन दरवाज़ा का नाम जब जालना दरवाज़ा से चलते जालने दरवाज़े से रोशन दरवाज़ा क्यों हुआ, इसकी भी एक जो है तारीख है। आइए उस तारीख पर रोशनी डालें। जब ये शहर औरंगाबाद शहर जब बहुत बड़ा शहर था औरंगज़ेब के दौर में, तो सर जदुना सरकार ने तो कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। इसकी आबादी उस वक्त 25 लाख के करीब हुआ करती थी। इसकी जो अगर हम इसके कब्रिस्तानों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कितने वसी कब्रिस्तान हैं। तो इसकी कोई आबादी के लिए हुआ हो। इस रोड के बाहर एक कौम होती थी जो बारूदगर के नाम से जानी जाती है। कि बारूदगर लोग जो है तो इनका काम था कि वो अपने ज़माने में बारूद और बारूद से बदली तमाम चीज़ों को ईजादात करते थे। उस ईजादात के नतीजे में यहाँ पर दिन भर रोशनी हुआ करती थी। दिन भर जो है तो पटाखे और बारूद, गोला बारूद के धमाके होते थे, जिसके नतीजे में हमेशा रोशनी का यहाँ से नज़र आती थी। इस रोशनी की वजह से ही इस जालना दरवाज़े को लोगों ने रोशन दरवाज़ा कहना शुरू किया। अभी हम सुबह खड़े हैं, मेरे सामने सूरज भी है। तो एक बात ये भी होती थी कि सूरज जब इस तरफ निकलता था तो सारी रोशनी फैल जाती थी। जोर से बोलो ना। और इसी रोशनी की वजह से भी इस दरवाज़े को रोशन दरवाज़ा कहा जाने लगा। रोशन दरवाज़े फसील शहर का ये दरवाज़ा, जिसके मेरे दाएं जानिब फसील थी जो तोड़ दी गई, बाएं जानिब भी फसील थी वो भी तोड़ दी गई। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से पहले तरफ का दरिया था, यहीं से गुजरते गुजरा हमारे यहाँ से। मेरे सामने जो है एक बुर्ज नज़र आ रहा है जो इस स्टील का ही है। वहाँ पर उस बुर्ज पर तोप हुआ करती थी जो शहर की निगरानी के लिए मामूर थी। जी। और कुछ अरसे पहले मैं समझता हूँ 1990 में वहाँ पर एक दुकान थी फर्नीचर की। अभी तो खैर ये
सारी दुकानें बन गई हैं, सारा कुछ यहाँ पे हो गया है, बिल्डिंगें बन चुकी है। तो मैंने उनसे कहा था, वहाँ पे एक जिनकी फर्नीचर की दुकान थी, नाहिद साहब थे, मैंने उनसे कहा था भाई आपकी फर्नीचर की दुकान है ये नंबे के करीब, अगर आप इसको जो है महफूज रखिए ज़रा, ताकि तारीफ जो है महफूज रह सके। तो उन्होंने मुझको चौंका देने वाला जवाब दिया था कि खालिद भाई ये मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कब टूटे और कब मेरी दुकान बड़ी हो। तो हमारा तारीख के तई हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो सोच है उसको दर्शाती है, उसका इजहार है कि तारीख को लोग किस अंदाज से लेते हैं और किस तरह उसको देखते हैं। जब यहाँ से आमदों के रास्ते बंद हो गए तो इसका इस्तेमाल यहाँ की साकिनान ने एक यूरिनल के तौर पे शुरू कर दिया था जी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, यहाँ पर पेशाब करना मना है, पोस्टर लगाना भी मना है। तो यहाँ पर लोग खड़े रह के पेशाब करते थे, पूरे इलाके के लोग आकर यहाँ पर। अब चूँकि दरवाजे को जो है रिपेयरिंग हो चुकी है ये, तो कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर लिख के लगाया है कि यहाँ पेशाब करना मना है। तारीख है ये, और तारीख की जो है विरासतों से छेड़छाड़ हमारा वतीरा रहा है। नतीजा ये रहा कि ये जो शहर कोई दरवाज़ों का शहर कहलाता था, तहसीलों का शहर कहलाता था, मसाजिद का शहर कहलाता था, आज यहाँ पर खंडरों के अलावा कुछ बाकी ना रहा। तामीर कैसे बना है, क्या इसकी तामीर, कौन सी तामीर है ये जोर से? ये रोशन दरवाज़ा असल में मुगलिया दौर की यादगार है। इस यादगार दरवाज़े को मुग़लों ने बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि मुग़ल तर्ज़ तामीर है। और ये शहर में जो लोग आते थे तो वहाँ रोका जाता था उनको, और पूछताछ के बाद ही शहर में उनको एंट्री मिलती थी। रात में अमूमन दरवाज़े बंद होते थे, दिन में दरवाजे खोले जाते थे ताकि दुश्मन और लोग जो है यहाँ पर ना आ सकें। सामने से लेंगे उसे। इस शहर को 52 दरवाज़ों का शहर कहा जाता है, तो क्या वाकई इस शहर में 52 दरवाजे थे या तारीख कुछ और कहती है? नहीं, देखिए 52 दरवाज़ों का जहाँ तक मामला है, एक अजीब बात हमारे पास शुरू हो गई है। लोग ये असल में हम कहते हैं ये 52 दरवाज़ों का शहर है, 52 टूरों का शहर है। तो मैं बोलता हूँ यार 52 खिड़कियाँ भी लगा दो, 52 किले भी बना दो। असल में अगर हम फसील को देखेंगे तो फसील में अगर हम 52 दरवाजे अगर लगाते भी हैं तो हैरत होगी आपको कि एक दरवाजे का फासला जो ज़्यादा से ज़्यादा एक 10 से अभी जो है बहुत कम होगा। मतलब कि इतने दरवाजे कैसे बनेंगे वो ज़रा काबिल गौर बात है। ये एक कुछ लोगों की बकवास है, उन्होंने जो है तो इसको 52 दरवाज़ों का नाम दे रखा है। असल में ये इस फसील के 13 दरवाजे ही हैं। अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की किताब आसार सनादीद का जिक्र करें तो उसमें उन्होंने भी जो है दिल्ली के 13 दरवाज़ों का जिक्र किया है। वहाँ भी 13 दरवाजे ही जो है दिल्ली के। और इत्तेफाक से हमारे पास 12 पुल दरवाज़ा है, तो वहाँ पर भी जो है 7 पुलिया दरवाज़ा है, 7 पुलिया दरवाज़ा। तो ये दरवाज़ा जो ये कहना कि 52 दरवाजे थे, ये पता नहीं कहाँ से किन लोगों ने शुरू कर दिया है। और बड़े बड़े जो सोकाल्ड मौर्रिखीन हैं वो भी इसको वही कहते हैं। आप इसकी इतना ही कह सकते हैं कि 13 दरवाजे ये हैं। और दरवाजे अगर पकड़ते हैं तो बायजीपुरा फोर्ट के 4 दरवाजे पकड़ लें आप, किले बेगमपुरा के 4 दरवाजे और किले अरक के 5 दरवाजे। इस तरह जो है तो ये
14 से 13 मतलब कुछ 25 26 27 दरवाजे होंगे, इससे ज़्यादा दरवाजे नहीं थे। देवड़िया जो होंगे उनके दरवाजे गिन ले होंगे फिर शायद, जो देवड़िया थी शहर में। तो हर शहर में देवड़ियाँ नहीं थी, शहर में सारे देवड़ियाँ ही थी, तो अब उनके दरवाज़ों को तो दरवाज़ा नहीं पकड़ सकते हैं। बड़े बड़े जो अगर दरवाजे आप होंगे। देखें कि अगर दरवाजे अगर उनको हम कहेंगे तो फिर इनको क्या कहेंगे। आप अगर जो है बेगमपुरा में जाएं तो आपको एक दरवाज़ा मिलता है जो हमारे दरवाज़ों से काफ़ी बहुत बड़ा और वसी है, लेकिन उसको हम खिड़की कहलाता है, अरब खिड़की के नाम से मशहूर है। इसी तरह मालजीपुरा की खिड़की आज भी मौजूद है। वो हमारे जो घर के दरवाजे या दीवारों के दरवाजे हैं वो उनसे काफ़ी जो है बड़े हैं। तो बहरहाल तेरा दरवाज़ों का जो किस्सा है वो बस ऐसे ही किसी ने कह दिया है। हाँ, अलबत्ता औरंगज़ेब के 52 सरदार ज़रूर थे। इन 52 सरदारों की वजह से आज भी हमारे शहर का नाम जो है तो 52 इन शहरों के नाम पर, जैसे भी हमारे सामने जयसिंहपुरा की हद शुरू होती है, जसवंत सिंह का पूरा है, जयसिंहपुरा है, फिर उसके बाद भावसिंहपुरा है, पहाड़ सिंहपुरा है, यानी 52 पूरे थे। 52 पूरे थे। ये औरंगज़ेब की जो सरदार थे उनको उन्होंने ज़मीन अलॉट की थी, वो अपनी फ़ौज के साथ में अपने ताम जाम के साथ में वहाँ रहते थे। तो सारे अभी हमारे हत्ती सिंहपुरा, जयसिंहपुरा, जसवंत सिंहपुरा, इवन करणपुरा, ये सारे पूरे हैं ना, दाऊदपुरा, ये सारे दरवाजे हैं, सारे पूरे हैं। ये वो एक था, और वरना ये 52 दरवाजे कहना ये पता नहीं कहाँ से लेकर आया उन्होंने। दरवाज़ों की तामीर एक ख़ास मकसद के लिए और उसके इस्तेमाल को पेश नज़र रख के तामीर की जाती थी। रोशन गेट की तामीर का मकसद क्या था? एक तरीके सारे दरवाज़ों का मकसद एक ही रहा, वो थोड़ा था तहफ़्फ़ुज़, शहरियान का तहफ़्फ़ुज़, शहर पनाह का। तो इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरवाजे बनाए गए, सारे दरवाजे उसी के बनाए गए। एक दरवाज़ा नहीं, सारे दरवाजे, चाहे गेट हो, चाहे ऊपर गेट हो, चाहे खुली दरवाज़ा हो, चाहे खास गेट हो, सारे दरवाजे जो है अपनी जो है तो एक ही मकसद है, लेकिन कुछ कहानियाँ अलग अलग हैं उनके नामों को लेकर। नाम ऐसे खाना है जिनके तो उनके नाम उनके पड़ गए हैं, तो वो बातें अलग हो सकती है, लेकिन मकसद तो एक ही था कि उस ज़माने में जो मराठा गर्दी थी उससे बचाव के लिए, उससे बचने के लिए ये दरवाजे शामिल किए। अभी जो है तो आसिफ जाने हाँ ना उसकी किस कॉन्फ्रेंस में बोल गया। चलें, ये इसको लग के जो फसीलें थी बड़ी बड़ी, तो हमारे बचपन में हम देखा करते थे, बल्कि कई बार गुजरे भी हैं, बाद में बना के तोड़ गया, कुछ उसका आसार भी है। तो ये जो फसील थी यहाँ से, इस रोशन गेट से लेके कहाँ तक थी? हाँ, ये देखिए अभी पहले अगर दाएँ जानिब अगर देखें आप, तो दाएँ जानिब जो है तो ये फसील जा रही है ख़ास गेट की तरफ, और बाएं जानिब ये फसील आ रही है इस कटकट गेट से आ रही है। तो ये कटकट गेट, रोशन गेट और फिर बाद में ख़ास दरवाज़ा। अच्छा, तो उसके खास घर से कहाँ जा रही थी आगे? फिर आगे ये बंद था। फिर अगर मैं उसको आपको पूरा ही तफसील समझाऊँ तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम दरवाज़ों को अगर पकड़ते हैं तो दिल्ली दरवाज़ा हम पहले गिनते हैं। दिल्ली दरवाज़ा जो दिल्ली की तरफ जाता है, शुमाल की जानिब है, वहाँ से उसके बाद जो फसील आगे बढ़ती है तो खिजरी खादगर जो तालाब है, जिसको आजकल हम लोग डॉक्टर सलीम अली सरोवर कहते हैं,
वहाँ से गुजरती है और वहाँ पर एक दरवाज़ा आज भी है जिसे उसे उस वक्त खिजरी दरवाज़ा कहलाता था वो। बाद में फिर उसका नाम हाथी दरवाज़ा भी हुआ। अब कुछ लोग उसको मजनू हिल का दरवाज़ा भी कहते हैं। वहाँ से फिर फसील आगे बढ़ती है मौजूदा जिसमें मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर से लगती हुई, और फिर वो फसील जो है आगे जाकर एक दरवाज़ा उसको मिलता है जिसे खूनी दरवाज़ा का नाम दिया गया है। खूनी दरवाजे से फिर फसील वो बढ़ती है आगे तो कटकट दरवाजे को आती है। कटकट दरवाजे से रोशन दरवाज़ा, रोशन दरवाजे से ख़ास दरवाज़ा, फिर ख़ास दरवाज़ा से होती हुई ये ज़फ़र दरवाज़ा पे जाती है। ज़फ़र दरवाज़े को आजकल जाफ़र दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। जाफ़र दरवाज़े से फिर ये फसील आगे बढ़ती है तो पट्टन दरवाज़े तक जाती है। पट्टन दरवाज़े से फिर ये फसील जो है आगे निकलती है और मालजीपुरा में आज भी खिड़की है वहाँ पर। वहाँ से गुजरते हुए एक समरनगर होते हुए कुमारवाड़ा होते हुए बस स्टैंड पहुँचती है। बस स्टैंड की जो रोड है आज, उस रोड पर एक दरवाज़ा था जो कुमार दरवाज़े के नाम से जाना जाता था। उस दरवाज़े को तोड़ दिया गया रोड वाइडनिंग में। वहाँ से अभी फसील अलबत्ता आज भी है, बहुत लंबी बड़ी फसील है जो लोग देखते हैं आज भी उसको। वो फसील बारापुल्ला पहुँचती है। अब बारापुल्ला का नाम इसलिए पड़ा है उसका कि उस फसील से तो दरवाज़े के बिल्कुल बाहर जो है तो नदी बहती है, खाम नदी। और खाम नदी पर जो पुल बनाया गया उसमें 12 कमाने हैं, यानी 12 पुलियाँ हैं, इसीलिए उसका नाम 12 पुलिया दरवाज़ा था, जो बिगड़ कर 12 पुल्ला दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। अब एक इसकी फिर आगे फसील जो है अब ये बढ़ती है तो महमूद दरवाज़े तक पहुंचती है। महमूद दरवाज़ा मुग़ल दौर का नहीं है, ये हज़रत बाबा शाह मुसाफ़िर रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था जब वो यहाँ आए थे और यहाँ पर क़याम पज़ीर हुए। तो शहर में जाने के लिए उनके लिए 12 पुल दरवाज़ा था जहाँ से जाना ज़रा लंबा होता था। तो उन्होंने वहाँ पर दरवाजे फसील को ब्रेक करके तो ये तोड़ कर ये दरवाज़ा बनाया जो महमूदपुर दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। वो पुल भी हज़रत बाबा शाह मुसाफ़िर रहमतुल्लाह अलैह ने ही बनाया था। उसके बाद ये फसील फिर आगे बढ़ती है तो मक्की दरवाज़े तक पहुँचती है जिसे लोग मक्काई दरवाज़ा भी कहते हैं। वहाँ से फसील जो है फिर वापस किले रख तक आती है। इस तरह ये पूरे शहर का अहाता करती है। यानी औरंगाबाद फसीलबंद शहर था। जी, औरंगाबाद फसीलबंद था शहर था और इसके जो 3 किले थे वो भी फसीलबंदी हुआ करते थे। आज जो मौजूदा हालत है इन दरवाज़ों की, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव जो लेना चाहिए वो तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने कई सालों के बाद इसकी मरम्मत भी करवाई है। अगर हम देखते हैं तो ये मरम्मत शुदा दरवाज़ा ही है, लेकिन आप देखेंगे तो ये जिस टाइप से इसको मरम्मत होनी चाहिए थी वो उसको नहीं की गई। ये असल में चूना मिट्टी और जैसे ज़माने की जो सारी चीज़ें बनाकर जो है बनाकर जो गहरा बनाया जाता था, जो मटेरियल इस्तेमाल बनता था, उसकी वजह से ये 350 साल से दरवाजे टिके हुए हैं। और इन्होंने गवर्नमेंट ने जो चीज़ इस्तेमाल की सीमेंट के नाम पर, इसकी उम्र ही 30-35 साल है। और अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि वो कहीं से झड़ रहा है, साल 2 साल 3 साल तो ये लाइट चल रहा है, वो शेड्यूल नहीं सब बताना है, बड़ी ख़राब है, लोग भाग जाएंगे फिर। तो अब इसके बारे में ये कहना है कि गवर्नमेंट ने इसको क्या है, गवर्नमेंट ने इसको जो करना था वो अपने हिसाब से किया है, लेकिन अगर इसको अपने सही अंदाज में जिस चीज़ से बना था, चूना मिट्टी और तमाम जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी इसकी बनाने में, उससे अगर बनाते तो ये दरवाजे की खूबसूरती और बढ़ती। मेरे पास जो तस्वीर हैं, पुरानी तस्वीर जिसमें खंडर है, वो खंडर भी जो इससे खूबसूरत नज़र आता है। अभी इन्होंने इतना चुपड़ा बना दिए हैं वो चले बाहर आई खूबसूरती खत्म हो गई। भाई ये वो लाई हो रहा है नहीं, अभी पूरा रहना है। ये तुम्हारे उसमें डाल लो, इसको डाल लो अजी यहाँ लगाते इसको, वही लगा रहा बाबा।
ये बीच का खोल दो वायरा क्यों है इसके अंदर? दो मुँह का साफ है। दोस्तों अभी हम आपको जो है रोशन गेट के बारे में बता रहे थे और खालिद साहब ने उसकी तारीखी हैसियत बताई, तारीख के बारे में बताया, कैसे बना, कब बना और कहाँ तक ये दरवाज़ा फैला हुआ था। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल इसकी दरवाजे की है, हम आपको बताएंगे कि जितने भी दरवाजे हैं वहाँ कुछ ना कुछ बना हुआ है। उन्हें दरवाजे खालिश नहीं रहे, कहीं स्टैचू लगा दिया गया है, कहीं बिजली का खंभा लगा दिया गया है, कहीं किसी का ऑफिस खोल दिया गया, कोई दफ्तर खोल दिया गया है। तो ये तारीख के साथ खिलवाड़ है। तो खालिद भाई हम थोड़ा सामने के ऊपर चलेंगे, तो शहर के अंदर के हम लोग बाहर से इंटरेस्ट थी हमारी ना, तो हम उस तरफ चलेंगे। आप बताइए कि जो है अभी दरवाजे जो आप देखेंगे पेड़ पे देखिए गेट के ऊपर जो है ये छोटे छोटे पौधे निकल आए, तो जो नुकसानदेह है गेट के लिए। और सामने आप और दिखा देंगे आपको हम काफ़ी जो है शहर के दरवाज़ों पर इस तरह के छोटे छोटे पेड़ पौधे निकल आए जो इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी आप सामने से बताएंगे आपको। हाँ बोलते नहीं हो इसलिए ये कदम के बारे में बोलेंगे। तो लिख लो। हुकूमत ने यहाँ पर जो कदबा लगाया है जो रोशन दरवाजे के बारे में बताता है, हम उसे आपको पढ़ के बता रहे हैं। रोशन दरवाज़ा तामीर मुद्दत 1662 था 1682। रोशन दरवाज़ा एक बड़ी अहमियत का हामिल दरवाज़ा है जो मशरिक़ की जानिब बना हुआ है। ये दरवाज़ा औरंगाबाद शहर के किलेबंदी का एक हिस्सा है। दरवाजे की तामीर का काम खान जहां कबूलतश से शुरू और दयानत खान के हाथों मुकम्मल हुआ। खान जहां कबूलतश एक माहिर मेमार इंजीनियर थे जो दिल्ली, आगरा और लाहौर के तारीख़ी दरवाज़ों की तामीर के काम के लिए मशहूर थे। पत्थरी क़ुलाबे की मदद से खड़ा हुआ बुलंद लकड़ी का दरवाज़ा आज भी नज़र आता है। दरवाजे की दोनों जानिब मुस्मिन शक्ल में बुर्ज बने हुए हैं। तो ये 1662 से 1682 के दरमियान में दरवाजे की तामीर हुई। ये दरवाज़ा जब भी आप औरंगाबाद आए तो इस दरवाजे को ज़रूर देखें जो हमारे तारीख़ का एक हिस्सा है। 350 साल से ये दरवाज़ा आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा है। आपको हम उसके सामने का रूप बताते हैं। गले बांधे आपके खालिद साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना वक्त दिया। आप एक रेफरेंस के तौर पर औरंगाबाद के तारीख़ के लिए एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखते हैं। जब भी किसी मुल्क के और गैर मुल्की मौर्रिख को, सयाह को औरंगाबाद की तारीख़ के बारे में कुछ जानना होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, कोई तस्वीरें चाहिए होती है, अगर किसी का नाम आता है तो वो आफ्ताब फिल्म के मालिक खालिद अहमद का आता है। ये देखिए ये दरवाजे का जो है से फसील थी और ये सीढ़ियाँ थी, जो सीढ़ियाँ जो है अभी टूट गई, मतलब यहाँ इसको बंद कर दिया गया है। खालिद देखिए सीढ़ियाँ जो बनी हुई है इसके बारे में बताइए। दरवाजे की जोर से बोलना है इसमें। दरवाजे की जो फसील है आप देखेंगे तो फसील उस तरफ है और सीढ़ियाँ इस तरफ है। अच्छा, फसील के अंदर सीढ़ियाँ हैं, फसील पर लगकर सीढ़ियाँ हैं। और सीढ़ियों का मकसद जो था ऊपर जो है जो लोग हिफाजत के लिए मामूर थे वो लोग जो है तो इसकी हिफाजत करते थे। और वहीं पर तोपें रखी हुई थी, तोपों के प्लेटफॉर्म आज भी नज़र आते हैं। तो सीढ़ियाँ दोनों जाने की थी और ऊपर जाने के लिए थी ताकि ऊपर जाकर अब देखेंगे गोल गोल जो है सुतू जैसा नज़र आ रहा है, वो असल में तोपों के प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे तोपें रखी जाती थी। ये जो आप देख रहे हैं अतिक्रमण, यहाँ पर बिजली का जो है ये डीपी लगा दी गई है। तो तकरीबन जो दरवाजे शहर के हैं वहाँ कुछ ना कुछ इस तरह से जो है अतिक्रमण से कहेंगे हम, इंक्रोचमेंट कहेंगे, लगा दिया गया है। इसके बारे में बोले क्या आपका ख्याल है, क्या आप कहते हैं इसके बारे में? तारीख के साथ तो खिलवाड़ है। ये तो अतिक्रमण जहाँ पर शहरियों ने किया है वहाँ खुद इस मुल्क के जो रखवाली की जिम्मेदारी जिन लोगों की है उन कारिंदों ने भी किया है। कॉरपोरेशन में यहाँ पर कहीं जो है जो अपने मुर्गियाँ लगाई हैं कुछ जगहों में, कुछ MSCB ने अपने खंभे गड़े हैं, हलवा की दुकान में फाड़ दिया। हाँ तो ये तो होने वाला है। और ये और दूसरा तो हमारे जो मुसलमान भाई है जो हमारे दुकानदार है बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं। तो ये तो एक मजाक बना के रखा है तारीख, तो क्या किया। तो नाज़रीन आप देख रहे होंगे रोशन गेट को जो है किस तरह से जो है इसको ढक दिया गया है। इस तारों के बीच में इसकी खूबसूरती को जो है
यानी ढक दिया गया है। सरकार को ये हमारी गफलत का ये कि हमको हमारे विरसे से मोहब्बत नहीं है, या हम इतनी बेतवज्जो लापरवाही कर रहे हैं कि हम इन तारीख़ी दरवाज़ों को मिटाने का काम अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों ये देखिए आप किस तरह से पूरा दरवाज़ा, इतना खूबसूरत दरवाज़ा है ये, जो सयाह को अपने जाने मुतवज्जो करता है। भाई इसमें आवाज़ आ रही है ना, मैं बोल रहा मेरे आ रहे थोड़ा ये बताएंगे, थोड़ा इधर आ जाएंगे आप थोड़ा। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि देखिए दरवाज़ों पे जिस तरह से जो ये जो कभी कहीं पर स्टैचू लगा दिए गए, कहीं बिजली के जो डीपी लगा दी गई है, और कहीं पोस्टर लगा दिए गए हैं, कहीं ऑफिसेस खोल दिए गए हैं, जिससे दरवाजे की शान में जो है बहुत ही मतलब गुस्ताखी करेंगे और तारीख के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप देख रहे होंगे दरवाज़ा, ये देखिए ये दरवाजे पे जो पेड़ पौधे निकल आए हैं, जो ये जो इमारत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। कारपोरेशन, इंतज़ामिया और शहरियान, बाज़ौक़ शहरियान जिन्हें अपने तारीख से मोहब्बत है, उन्हें चाहिए कि इन जो निकल आए हैं पेड़ पौधे उन्हें हटा दे, वरना ये कुछ दिनों के बाद ये इमारत गिर जाएगी और यहाँ पर दरवाज़ा रहेगा। आप देख रहे हैं रोशन गेट, देखिए किस तरह से रोशन गेट को जो है ये पूरा रोशन गेट आप देख रहे होंगे, ये शहर का अंदरूनी हिस्सा है और डीपीए पे लगा दिए। अपने शहर में बहुत से दरवाजे देखे होंगे जहाँ पर अलग अलग दफ्तर खोल दिए गए हैं, डीपी लगा दिए गए, स्टैचू लगा दिए गए हैं। यानी हलवाई के दुकान पे फातिहा पढ़ने की कोशिश की गई है। नए कुछ तामीर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो तामीर है उसको जो है मिटाने की और उसे जो है हाईजेक करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप ये पूरी फसील, ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये हमने इसे देखा बड़ी फसील थी जो तोड़ दी गई है। और खालिद भाई ने बताया कि फसील जो है कटकट गेट इस्लाम दरवाजे पहुँचती थी। देखिए ये रोशन गेट का देखिए हिस्सा है। और आप देख रहे हैं एक ज़मीन पे तो पेड़ पौधे लगाने से हुकूमत रही, लेकिन दरवाज़ों पर गेट पे जो है बड़े बड़े पेड़ निकल आए। हम कोशिश करेंगे इसको तोड़ने की, और इसको देखिए कबूतर जो है बैठा है इंतज़ार करते हैं। ये पूरा रोशन गेट, इससे हम आपको ज़ियारत करते हैं। दोस्तों शुक्रिया, आप देखते रहिए मिर्ज़ा दरबार में रोशन गेट और तारीख़ी दरवाज़े औरंगाबाद शहर के। हम आपको रूबरू कराते रहेंगे औरंगाबाद शहर के तारीख़ी दरवाज़ों से, महलों से, महल्लात से, बागात से, यहाँ के 52 पुरों से जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के सिपह सालारों के नाम से मंसूब है। इससे हमारा यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा दरबार को भी आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो दोस्तों ये है हमारा आज का एपिसोड, और आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं रोशन गेट पर। और ये रोशन गेट आपको दावत देता है जब भी आप औरंगाबाद आए तो रोशन गेट को ज़रूर देखें। इस तरह से शहर में जो दरवाज़े बाकी हैं, हम कोशिश करेंगे उन दरवाज़ों से आपको रूबरू कराने की, और हम कोशिश करेंगे जो अतिक्रमण हुआ है, जो ये पेड़ पौधे निकल आए हैं, वो यहाँ से निकल जाए। शुक्रिया दोस्तों रोशन गेट के लिए।